क्षमा चाहती हूँ। ओ भैया, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? ये दासी कब आई? 1 वर्ष हो गया। दुखिया रही है बेचारी। महारानी द्रौपदी की प्रसादिका थी। चलो, द्रौपदी को नहीं देखा तो उसकी प्रसादिका को ही देख लिया। इसके सौंदर्य में तो अग्नि की लपट है बहन। निकट से गई तो एक आंच सी लगी। भैया, मैं सच कह रहा हूं सुदेशना, ये अग्नि तो बुझानी पड़ेगी। उसकी चाल की शालीनता देखी? दासियां ऐसे नहीं चलती। ये तो देवियों की चलने की शैली है। तुमने इसे दासी बनाकर इसके साथ बड़ा अन्याय किया है। इससे कहो कि आकर मेरा भवन संभाले। मेरे रोकने से तो आप रुकने वाले हैं नहीं। सैरंध्री, तुम यहां क्या बैठी हो? इस वाटिका में खिले हुए ये सारे फूल तो तुम्हारे नूतन सौंदर्य से चल रहे होंगे। सुदेशना भला तुम्हारे सौंदर्य को क्या मान सम्मान दे सकती है? तुम्हारे इस मुखड़े के दर्शन कर लेने के उपरांत अब मैं पूर्णमासी के चंद्रमा की ओर कभी नहीं देखूंगा। उसने निसंदेह तुम्हारे इस उज्जवल मुखड़े से भिक्षा में चांदनी पाई होगी। तुम सैरंध्री तो नहीं हो सकती। हां, तुम कमल पर बैठी हुई श्री अवश्य हो सकती हो। तुम प्रेम की देवी रति अवश्य हो सकती हो। अर्जुन और कर्ण जैसे धनुर्धर भी तुम्हारे नैनों के बाणों का सामना नहीं कर सकते। ये बाण उनकी छाती में छेद कर उनके हृदय में उतर जाएंगे। कामदेव के बाणों से घायल इस योद्धा पर दया करो। मेरी कामना की तपती भूमि पर सावन बनकर बरस जाओ सुंदरी। तुम स्त्री नहीं हो, तुम तो सौंदर्य का हस्ताक्षर हो। तुम्हारे लिए मैं सारी पत्नियों को त्याग दूंगा, उन्हें तुम्हारी दासियां बना दूंगा। हे महारथी, मैं तो केवल एक सैरंध्री हूं, एक साधारण सी प्रसादिका। मैं इस सम्मान के योग्य नहीं। मनीषी वही है, हे महायोद्धा, जो अपने वैवाहिक जीवन की खींची हुई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न करे। धर्मानुसार दूसरों की पत्नी का आदर करना चाहिए और माँ और बहनों की भांति उनकी रक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। मैं भी एक बेहाता हूँ। मेरे सर पर मर्यादा की ओढ़नी है और सेनापति होने के नाते उस ओढ़नी की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। मैं ये सब जानता हूं, किंतु तुम्हें पाने के लिए मैं अपने धर्म को त्याग सकता हूं और तुम्हें तुम्हारे धर्म के हाथों से छीन सकता हूं। मुझे अस्वीकार करके तुमने अच्छा नहीं किया सैरंध्री। मैं यहां का राजा नहीं हूं, परंतु इस राज्य की राजनीति की नदी मेरी भुजाओं से निकलती है। आप स्वयं अपने जीवन के शत्रु क्यों बन रहे सेनापति कीचक? मैं सैरंध्री अवश्य हूं, परंतु असहाय नहीं हूं, अनाथ नहीं हूं। 5 शूरवीर मेरे मान सम्मान और मेरे शरीर के रक्षक हैं। मैं 5 गंधर्व महावीरों की पत्नी हूं, और यदि उन्हें इसकी भनक भी मिल गई कि आपने इस वाटिका में रोककर मेरा यूं अपमान किया है, तो मेरी महारानी को आपके शव पर रोना पड़ेगा। मेरा निवेदन सुनिए, अपनी मृत्यु को आमंत्रित न कीजिए।
मैंने आपकी बहन का नमक खाया है। मैं उनके भाई की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहती। मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सतीत्व एक पर्वत है, और यदि आप इससे टकराएंगे तो उस पर्वत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, किंतु आप कण कण होकर बिखर जाएंगे। भैया, प्रिय बहन सुदेशना, यदि तुम ये चाहती हो कि मैं जीवित रहूं, तो अपनी सैरंध्री को समझाओ कि वो मुझे स्वीकार कर ले, क्योंकि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। हे बीरन, वो मेरी शरण में है। सैरंध्री के विषय में ऐसा सोचकर मुझे लज्जित ना करो। यदि तुम्हें अपने जीवन से और अपनी बहन से प्रेम है तो अपने हृदय से इस भावना को यूं निकाल फेंको जैसे किसी मिथ्याचारी दास को घर से निकाल दिया जाता है। तुम्हारी इस भूल का परिणाम सारे परिवार को भुगतना पड़ेगा। तो ये है अपने भाई के लिए तुम्हारा स्नेह? मैं पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म का अंतर जानती हूँ भैया, परंतु तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें त्याग भी नहीं सकती। नरक के इस मार्ग पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, मैं अपने भवन में उसकी प्रतीक्षा करूंगा। महारानी की जय हो। मैं तुम्हें ही बुलवाने वाली थी। आदेश दीजिए। तनिक मेरे भैया के भवन तक चली जाओ। वो महाराज के लिए कोई अच्छी मदिरा लाए हैं, वो ले आओ। वे मेरे भ्राता हैं सैरंध्री। मुझे याद है महारानी, परंतु कदाचित आप ये भूल गए हैं कि मैं एक पत्नी हूँ। मदिरा लाने के लिए किसी और दासी को भेज दीजिए। मैं तुम्ही को भेजना चाहती हूँ। जो आज्ञा, किंतु परिणाम के उत्तरदायी आप होंगे। जब मन बेबस हो करे कोई अनुचित काम, तब उसको ना दिखता क्या होगा परिणाम। इस प्रकार चैन से सोने वाले सर्वश्रेष्ठ कथाधर, धन्य हो तुम। जिस शूरवीर की पत्नी का अपमान हुआ हो, उसे इसी प्रकार सोना शोभा देता है। यदि तुम स्वयं अपना शव नहीं हो तो उठो। यदि ज्येष्ठ भ्राता ने ना रोक दिया होता तो मैं वहीं उस राजसभा में उसको यूं चीर डालता जैसे आरी लकड़ी को चीर डालती है। तुम्हारे बड़े भैया तो रोक देने में निपुण हैं। वे तो केवल पासा फेंकने वाले अपने हाथ को नहीं रोक पाते। मैं तुमसे केवल ये पूछने आई हूं कि तुम लोग कब तक मेरे इस अपमान के दृश्य को यूं ही चुपचाप देखते रहोगे?
कुछ सहन करते रहोगे? हे कुंती पुत्र, मुझे एक कारण तो बताओ कि मैं क्यों जीवित रहूं? और यदि तुम चाहते हो कि मैं जीवित रहूं, तो एक विशाल हाथी की भांति उस कीड़े को कुचल दो जिसका नाम है कीचक, और जिसके हाथों ने तुम्हारी पत्नी के वस्त्रों तक पहुंचने का साहस किया है। यदि उसने कल का सूर्योदय देख लिया, तो तुम्हारी पांचाली कल का सूर्यास्त नहीं देखेगी। मेरा दुख समझो कुंती पुत्र भीम। ये महारथी, महावीर, पांडवों की पटरानी द्रौपदी का दुख है। मेरे उन महावीर पतियों की दशा तो देखो। उनकी गर्दन में भारी पत्थरों से कहीं अधिक भारी धर्मराज युधिष्ठिर के पासों का बोझ है, और वो अपमान के गहरे समुद्रों में डूबे पड़े हैं। पांचाली, पांचाली मेरी बात सुनो। नहीं, आज तुम मेरी बात सुनो। मैं वो अभागिन हूं जिसके 5 पतियों ने अग्नि को साक्षी मानकर उसकी रक्षा की प्रतिज्ञा की थी। कहां है वो प्रतिज्ञा? धिक्कार है मेरे बाहुबल पर, धिक्कार है अर्जुन के गांडीव पर, किंतु दुर्योधन की जंगा तोड़ने और तुम्हारे केशों के लिए, दुशासन की छाती का लहू लाने के लिए हमारे अज्ञातवास का सफल होना आवश्यक है। यही कारण है कि बड़े भैया ने राजसभा में मुझे रोक दिया। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे इस अपमान का विष तुम चुपचाप पी जाओगे? यदि तुम चाहती हो कि वो कल का सूर्योदय होता नहीं देखे, तो कीचक कल का सूर्योदय होता नहीं देखेगा। तुम कीचक से कहो कि तुम उस पर मोहित हो गई हो, किंतु अपने गंधर्व पतियों से डरती हो। इसलिए वो आज रात तुमसे नृत्यशाला में मिलने आए। मैं वहीं उसका मृत्यु से परिचय करवा दूंगा। इसलिए अब तुम जाओ, तुम्हें कोई मेरे साथ देख न ले। दर्पण में छवि मनोहर सांवरिया की नैनों के दर्पण में छवि मनोहर सांवरिया की नैनों के दर्पण में
दर्पण में छवि मनोहर दर्पण में छवि मनोहर सांवरिया की सा। रुक क्यों गई सरिंद्री? गाओ, तुम तो गायन में भी निपुण हो। हे महारथी, आप इस असहाय के जीवन के शत्रु क्यों बने हुए हैं? मेरे गंधर्व पति आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, परंतु मुझे जीता नहीं छोड़ेंगे। यही तो कारण है कि मैं आपको देखकर अपने होठों तक आती हुई मुस्कान को भी पीछे धकेल देती हूँ। पता नहीं यहाँ भी कौन उनका गुप्तचर हो और जाकर लगा दे। तुम उनसे बिल्कुल न डरो, मैं उनका वध कर दूंगा। मेरे मन की बात सुनो, हम लोग छिप के मिला करेंगे, किसी को कानो कान पता भी न चले हमारे प्रेम का। यदि आप ये मान ले तो मैं आपकी हो जाऊंगी। तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं कुछ भी मान सकता हूं। तो फिर आज रात नृत्यशाला में आइए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। ये अंधेरा उड़े हुए सन्नाटा कितना भावुक है। हाँ, किंतु अभी क्षण भर में हमारे मिलन का प्रकाश फैल जाएगा और उस प्रकाश में तुम्हें मेरा एक और ही रूप दिखाई देगा। मेरी बाहें तुम्हारे गले में पड़ने के लिए व्याकुल हो रही हैं सरिंद्री। तो तुम्हारी बाहों को रोक कौन रहा है? बस इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी मुझे। इसी क्षण के लिए तो मैं व्याकुल हो रहा था। तू बाहें तो मेरी तेरे गले में पड़ने के लिए व्याकुल है कीचक।
मैंने तुम्हारी बात रख ली पंचाली। ये कल का सूर्य उदय होता नहीं दिखेगा। चाहा छूना आग को, गई कीचक की जान। द्रौपदी के अश्रु को मिला आत्मसम्मान, मिला आत्मसम्मान।